और ये है मेरा फलाहार। और ये फलाहार किस दिन का है कि मैं बुधवार को आई थी, गुरुवार की रात का है। और ये देखिए ईरा मेरे पास ही रहती है, मैं आ गई हूँ तो ये पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई क्या कर रही है, उसी में लेट गई है। इस मतलब बहुत तेज़ी से पढ़ाई कर रही है, कहने का मतलब इतनी तेज़ी से कि एकदम पूरा ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई कर रही है। ये देखिए उठ के बैठ के और हर हाल में पढ़ाई। और जब घर आ जाओ तो गाय वगैरह पली हैं तो यहाँ तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और ये देखिए इनके लिए धुआं हो रहा है शाम के समय, ये मक्खी बहुत काटती। और इतने दिनों के बाद यहाँ झमाझम बारिश हुई है। यहाँ बारिश कम होती है और गर्मी की तो कोई बात ही नहीं है कि कितनी गर्मी हो रही है। और देखिए मेरे बच्चों को कैसे खेल रहे हैं पानी में, क्योंकि पानी देखने को मिलता नहीं है तो यहाँ खेल रहे हैं। इधर मैं कूट रही हूँ सिंघाड़े, क्योंकि सिंघाड़ा फलाहार के काम आएगा। और देखिए छोटा सा खल में कूट रही हूँ। और पूरे दिन से यहाँ लाइट गोल है, सुबह से ले के सुबह 4:30 बजे से ले के रात के 9 बजे लाइट आई। तो इतनी मुश्किल पैदा हुई। और आज रविवार यानी प्रदोष और 13 साथ में है तो मैं पार्थिव पूजा करा रही हूँ। और इसके बाद चलिए प्रसाद की तैयारी करते हैं। तो उधर मैं बनाऊंगी चूरमा और इधर कर लेते हैं पूजा की थाली तैयार, क्योंकि बाहर मिट्टी भीगी रखी है। पंडित जी आते होंगे, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मेरे सारे काम हो गए हैं। और अब बन रहा है प्रसाद। और इसके बाद मैं ये पंचमेवा काट के डाल देती हूँ और फिर पूजा की सारी थाली तैयार करके रख लेते हैं। तो ये पंचमेवा हो गया रेडी। इसमें थोड़ी सी दही अलग से रख लेते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, भस्म, केसर, चंदन, अबीर, गुलाल, भांग, धतूरा, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। घी, शहद, शक्कर, शक्कर की जगह के पेड़ यदि गन्ने का रस मिल जाए तो वो तो और बहुत अच्छा है। और इसके बाद फिर आपको इत्र, सुगंधित तेल, ये है हरिद्वार का गंगा जल जो मैं हरिद्वार से लेके आई थी। और नर्मदा जल है, गोमती जल है, त्रिवेणी का जल है। मेरे पास बहुत सारे जल हैं, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से जल लेके आती हूँ और उनको सुरक्षित अपने घर पे रखती हूँ। तो शायद आप लोग भी ऐसा करते होंगे। नर्मदा का जल, हर पवित्र नदियों का जल मेरे पास होता है। और लीजिए मेन चीज़, मेन काम हो गया, पूजा की थाली तैयार हो गई। और जितना भी मेरे को याद आते जाता है मैं रखते जाती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं अभी पंडित जी, 7 ही बजे होते हैं, पंडित जी आ जाते हैं। तो भगवान शंकर को चूरमा बहुत पसंद है तो मैं 1 कटोरी आटा ले लेती हूँ और उसमें इतना मोयन डाल देती हूँ कि मुट्ठी बंधने लगे। और इसका सॉफ्ट सा आटा बना के तैयार कर लेते हैं। और फिर छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ के और उनमें उंगली का निशान बना के और रख देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस टाइप का कर लेते हैं और इसको फिर हम तलने के लिए डाल देते हैं। इधर घी गरम हो गया है और आज इस घी से मेरे बहुत सारे काम होने हैं। तो आज मैं पुआ बना के दान दूंगी, क्योंकि पुआ बना के दान दिया जाता है। तो ये तो सब लास्ट में किया जाता है, लेकिन अभी मैं पहले पक्ष में ही कर देती हूँ, आई हूँ तो। इसके बाद सारी लोइयाँ फ्राई हो जाती हैं और इनको बहुत मोटा नहीं करिएगा, छोटा छोटा करके बनाइएगा। तो ये बहुत अच्छे से तल के तैयार हो जाती हैं, बहुत समय भी नहीं लगता है, क्योंकि इनको बिगाड़ना तो है ही है। इनको हम बिगाड़ के ही और फिर चूरमा बनाएंगे। तो ये हो गए हैं धीरे धीरे करके रेडी। और इनको हम निकाल के एक एक करके रख के तोड़ लेते हैं। जितनी जल्दी तोड़ेंगे उतना अच्छा ही जल्दी से बन के होगा रेडी। तो दूसरा बैच भी था। और अब इनको छोटे छोटे टुकड़े जो करके हम रखे थे उसको पीस लेते हैं। और पीस के जहाँ तक है तो फाइन ही पीसना चाहिए, बहुत दरदरा सा नहीं, क्योंकि अब हम इसको चालेंगे नहीं। यदि चाल लेते हैं तो बड़े टुकड़े निकल जाते हैं, मिक्सी में कुछ नहीं बचता, पीस के बाद उसमें 1 चम्मच घी डाल के और इसके जो चूरण है, जो चूरमा हमारा बन गया है, उसको हम एक बार फिर से धीमी आंच पे भून लेते हैं। तो इसमें अलग सा सोंधापन आ जाएगा और इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मेरी कढ़ाई गिरते गिरते बची। और फिर इसके बाद
हमारी हो जाती है पंजीरी तैयार। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली थी। मैं इसको सादा ही बनाई थी, क्योंकि जहाँ तक होता है तो सादा ही अच्छा लगता है। और इधर बन रहे हैं मेरे पुआ, क्योंकि पुआ मेरे को दान करना है, पंडित जी को भी देना है। इसका मैं घोल बना के तैयार करके रखी हूँ और हो गया। इसके बाद फिर मैं चलिए आपको दिखाती हूँ पूजा। और जैसे ही मेरा प्रसाद बन के रेडी होता है, वैसे लाइट कूल हो जाती है कि मैं एक बार इसको फिर से शक्कर के साथ पीस लेती तो और बहुत अच्छा टेस्ट आता और बहुत अच्छा तैयार होता। और पंडित जी आके मूर्ति बना के एक चक्कर चले गए हैं और इधर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, कलश चौक वगैरह। अब हो गई पूजा की थाली रेडी, लाके भगवान के पास रख देती हूँ। और ये देखिए दूध दही घी शक्कर पंचामृत तेल इत्र गंगा जल 2 प्रकार का, मौली केसर भांग धतूरा वीर भस्म, और इधर सारे प्रसाद बन के रखे हुए हैं। और भगवान जी अपने आसन पे विराजमान हो गए हैं। पूजा शुरू हो गई है। पूजा मैं करूँगी और अभिषेक फिर रिक्की और स्वाति करेंगे। तो ये देखिए इनका अभिषेक शुरू हो जाता है और काफ़ी टाइम तक चलता है। तो ये दूध का है, दूध के बाद फिर गंगा जल, इसके बाद फिर जल से पवित्र करके जल को, और फिर लंबा अभिषेक चलता है। तो इनके 8 या 9 अध्याय हो पाए थे। फिर इसके बाद स्वयं दोनों बहुएं कर रही हैं। हो गया, मैं बोली तुम लोग कर लो, मैं थोड़ा सा धागा पकड़ लेती हूँ। और ये सभी लोग कर लेते हैं। पूजा करने का फल नहीं उतना मिलता जितना दूसरे से कराने का मिलता है। बहू बेटे करें यही अच्छी बात है। और शुरुआत में इनके पापा भी थोड़ा सा करे थे, और मेरा तो देखिए पट्टा 24 घंटा लगा रहता है और मैं भी पकड़ लेती हूँ थोड़ा सा। और ये देखिए मेरी जो सोंची रैया है, तो सारे बेलपत्र में राम जैसे भी उससे बना वो राम राम लिख लेती है, ओम बना देती है। हालांकि हर साल मैं पूजा कराती हूँ, पार्थिव पूजा होती है मेरे घर में, और जहाँ तक हो सकता है तो मंदिर में भी हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से तैयारी कर पाई, क्योंकि मन सही नहीं था। इंदौर से आई थी और पूजा कराना ज़रूरी हुआ, क्योंकि मेरे बेटे को चलती गाड़ी में सांप ने पकड़ लिया था। और अच्छे से अभिषेक हो गया। तो 7:30 बजे से लेके 11 बजे तक पूजा हमारी होती है। इसके बीच ये खाना भी बना लेती हैं। इसके बाद फिर वो पूजा के बाद पंडित जी ने भोजन किया और मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। और ये ज़रूर बताएं कि हमारी पूजा में कोई गलती थी, कोई गड़बड़ी थी, क्या हुआ। आप लोग कुछ भी बताएं, कुछ भी कहें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा।